दोस्तों, दुनिया के कोने में जहाँ भी मुसलमान रहते हैं उन सब का दिल करता है कि वो एक दफा खाना काबा का तवाफ करें, हिज्र अस्वद को चूमें और वहाँ पर जाकर नवाफिल अदा करें। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती बल्कि मुखलिस दिल की जरूरत होती है, क्योंकि अल्लाह ताला पैसों को नहीं देखता बल्कि इंसान की नीयत को देखता है। लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास अरबों खरबों के साथ पैसा है और पलक झपकते ही उनका वीजा भी लग जाता है। कई लोग तो फैक्ट्रियों के मालिक है, लेकिन उनको उतनी तफीक नहीं होती कि वो अल्लाह ताला के घर में जाकर खुद को गुनाहों से पाक कर सके, क्योंकि उनको अल्लाह ताला हिम्मत नहीं देता। एक शख्स खाना काबा में उम्रा करके अपने दोस्त करीम के पास है और इसने कहा कि करीम भाई, मैं फैसलाबाद में ताज फैक्ट्री का मालिक हूँ और मैंने 15 उम्रे किए हैं और जब मैं उम्रा करता हूँ मुझे बहुत ज्यादा सुकून होता है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसने कहा कि मुझे तो अल्लाह ताला ने खुद बुलाया है और मैं उसमें भी खुश हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करता है और मुझे अल्लाह ताला की मोहब्बत दुनियावी नेमतों से ज्यादा है। उसके बाद वह शख्स सोच में पड़ गया और उसने कहा कि तुझे कैसे पता है कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है? तो कमाल उसको बताने लगता है और कहता है कि मुझको खाना काबा के तवाफ का बहुत ज्यादा शौक था और मैं कहता था कि मैं जिंदगी में एक दफा खाना काबा का तवाफ जरूर करूं। मैं रावलपिंडी में शिफा खाने में काउंसलिंग का काम करता हूं और वहां से जो मेरी सैलरी आती थी उससे मैंने थोड़े थोड़े पैसे रखना शुरू कर दिए और आखिरकार वो दिन आ गया जब पैसे जमा हो चुके थे। और जब मैं घर वापस आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक एक्सीडेंट देखा। एक औरत थी, उसका बेटा एक्सीडेंट में तकरीबन मजूर हो चुका था और वो रो रही थी और वो अपने बेटे को लेकर मेरे ही हॉस्पिटल में आ गई और वहाँ पर उसका इलाज होना शुरू हो गया। वो औरत गरीब थी। मैंने डॉक्टरों से कहा कि इसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से किया जाए और उसकी बहुत ज्यादा देखभाल की जाए और डॉक्टरों ने उससे कहा कि इसको अगले 2 महीने तक इसी हॉस्पिटल में एडमिट रखा जाए। और मैं भी हर रोज उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए जाता था और वो तकरीबन ठीक होना शुरू हो चुका था कि वो औरत एक दिन मेरे पास आई और कहने लगी कि भाई, अब मैं घर वापस जा रही हूँ और आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। पता नहीं आगे हमारी कभी मुलाकात हो या ना हो। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि शायद ये औरत इस अस्पताल के इलाज से मुतमिन नहीं है और आखिरकार मैंने उससे पूछ लिया कि क्या आप इस हॉस्पिटल के इलाज से मुतमिन नहीं है? तो उस औरत ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं इस हॉस्पिटल के इलाज से बहुत ज्यादा मुतमिन हूँ और आपने हमारी बहुत मदद की। आपने ना सिर्फ मेरे बच्चे की जिंदगी की उम्मीद जाहिर की बल्कि आपने डॉक्टरों से कहकर उसकी बहुत ज्यादा देखभाल भी करवाई है। मेरा लूलू आपको दुआएं देता है और इसके लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो फिर वह शख्स उससे पूछने लगा कि फिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप इस हॉस्पिटल को छोड़कर जा रही हैं? तो वो औरत इसका जवाब दिए बगैर मरीज के कमरे में वापस चली जाती है और मैं वहाँ से उठकर एटलीन के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि इस अस्पताल में फला औरत थी और उसका बच्चा मजूर था, वो इस हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो यहाँ से क्यों छोड़कर जा रही है? तो वो एटलीन मुझे बताता है कि वो हॉस्पिटल को छोड़कर नहीं जा रही बल्कि उससे हॉस्पिटल वालों ने कमरा खाली करवा लिया है, क्योंकि अब उनसे हॉस्पिटल का खर्चा अफोर्ड नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उनसे हॉस्पिटल का कमरा खाली करवा लिया गया है। उसके बाद कमाल हॉस्पिटल के मैनेजर के पास जाता है और उससे दरख्वास्तें करता है कि आप इस औरत के बच्चे का मुफ्त इलाज कर दे, वो गरीब है और उनसे हॉस्पिटल का खर्चा अफोर्ड नहीं हो रहा। तो वो मैनेजर गुस्से से कहता है कि ये हॉस्पिटल है, कोई खैराती अदारा नहीं है जहाँ सबका फ्री इलाज किया जाए। इस हॉस्पिटल में वही सिर्फ इलाज करवाएंगे जो कि इलाज करवा सकते हैं। उसके बाद कमाल परेशान होकर घर की तरफ गया और उसने वो तमाम रकम निकाली जो उसने हज के लिए जमा की थी और उन पैसों को निकाल कर आसमान की तरफ मुंह करके कहता है कि या अल्लाह, तू तो हर एक के राज से वाकिफ है, तू तो इंसान की नीयतों को जानता है और तुझे पता है कि मुझे हज का कितना शौक था और मैंने कितनी मेहनत से इस रकम को जमा किया था और अब एक तरफ बच्चे की जिंदगी है और दूसरी तरफ मेरा शौक, लिहाजा मैं अपने शौक को इस बच्चे की जिंदगी पर कुर्बान कर देता हूँ, लिहाजा रोजे आखिरत तू मुझे हज का सवाब देना। उसके बाद कमाल हॉस्पिटल जाता है और उस बच्चे के अगले 2 माह की तमाम रकम अदा कर आता है। उसको अदा करने से उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी होती है और उसका दिल और ज़हन मुतमईन होता है और वो घर आकर उसके हज के मुनासिक उसके आंखों के सामने घूम रहे होते हैं और फिर वो सो जाता है और वो ख्वाब में ही खाना काबा का तवाफ कर रहा होता है। ख्वाब में ही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहा होता है और लोग उसके इर्द गिर्द आकर जमा हो जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तेरा हज कबूल कर लिया है। उसके बाद
जब वो उठता है तो फोन की घंटी बज रही होती है। वो कॉल उठाता है तो हॉस्पिटल से कॉल आई होती है। तो हॉस्पिटल का मैनेजर कहता है कि हर साल हज के लिए हॉस्पिटल का मालिक जाता है और उसके साथ एक डॉक्टर जाता है, लिहाजा इस दफा वो नहीं जा सकता क्योंकि उसकी बीवी की तबीयत खराब है और किसी ने आपके बारे में बताया। अगर आपने जाना है तो अपने कागजात लेकर आ जाओ। ये सुनकर कमाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वजू करता है और अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिर जाता है। उसके बाद वो अपने तमाम कागजात लेकर चला जाता है। इस तरह वो सऊदी अरब हज के लिए पहुंच जाता है और वहां जाकर वो अस्पताल के मालिक की खूब खिदमत करता है और उसको ये तमाम वाकया बताता है। उसके बाद अस्पताल का मालिक हॉस्पिटल में फोन करता है और कहता है कि यूसुफ नामी बच्चे का इलाज मुफ्त में किया जाए और कमाल के जो पैसे हैं वो भी जब वो वापस आए तो उसको वापस कर दिए जाएं। उसके बाद मालिक कहता है कि और जो तूने एक हज किया है, मेरे 15 हज उस एक हज के बराबर नहीं हो सकते और बेशक अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को बुलाता है जिनको अल्लाह ताला बुलाना चाहे। उसके बाद जब वो हज करके वापस जाता है तो वो कमाल को अस्पताल का मैनेजर बना देता है और वो उस बच्चे से मिलने के लिए भी आता है और उसको उसकी तमाम रकम भी वापस कर देता है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला रिश्तों को देखता है कि ना के रुपए पैसे को। और अल्लाह ताला खुद कहता है कि जो मेरा बंदा एक कदम मेरी तरफ रखता है मैं उसकी तरफ खुद आता हूँ। बल्कि अल्लाह ताला तो खुद अपने बंदे को माफ करने के बहाने बनाता है। और हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला जिस शख्स से मोहब्बत करता है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान वालों से ऐलान करता है और कहता है कि अल्लाह ताला इस शख्स से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम लोग भी इस शख्स से मोहब्बत करो। तो वो आसमान वाले भी उस शख्स से मोहब्बत करते हैं और दुनिया में भी उसकी तमाम दुआएं कबूल होती हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।